देखिए इस शख्स को, ये वही उस्मान है जिसने शराब के नशे में बेरहमी के साथ लोगों को कुचल दिया। उस्मान कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष था। हादसे के बाद पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सवालों के घेरे में स्थानीय विधायक अमीन कागजी भी हैं, जिन पर उस्मान को बचाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि जब उस्मान को पुलिस ने पकड़ा तो अमीन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से उनके दबाव में उस्मान को दूसरे पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सुबह से ही गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। उसे छुड़ाने के लिए खुद विधायक अमीन कागजी नाहरगढ़ थाने आए और उसको छुड़ाकर दूसरे थाने में शिफ्ट किया। ये क्या कारण है? मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पहले दो लोग एक सुभाष चौक में जो कृत्य हुआ था उसमें उनको 50 लाख और डेरी दी थी। हमारी भी ऐसे ही मांग है कि हमारे को भी जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। जब दुर्घटना हुई है तो यहीं गिरफ्तार होना चाहिए साहब। मैन थाने के बाद से भगा दिया उसे और दूसरे थाने के अंदर रामगढ़ बंदे के पास उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे सामने वो आना चाहिए साहब, हमारे को डिमांड है पूरी। अब सवाल ये है कि क्या जयपुर पुलिस विधायक के दबाव में आई? पुलिस इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दबाव में मामले को दूसरे थाने में शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, हमारे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरे थाने में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और यही उसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनका पोस्टमार्टम भी उसके लिए हमारे अधिकारी SMS हॉस्पिटल जा चुके हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विवाद के बाद कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की ओर से भी सफाई आई, जिन्होंने उस्मान की मदद के आरोपों से इनकार कर दिया। पहली बात तो ये इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं किसी कल्प्रिट को, आज तक मेरा इतिहास है, चाहे किसी भी मजहब, धर्म, जाति, अगर मेरा बेटा भी इस जगह होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता कि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिले। देखिए, जब रात को अमीन कागजी आधा घंटे में, पौन घंटे में घटना के बाद तुरंत आ सकता है और सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। वो जनप्रतिनिधि है जनता को, उसको आ जाना चाहिए था। और जो भी डिमांड्स हैं उसके माध्यम से SDM महोदय को, कलेक्टर महोदय को जानी चाहिए थी। वो तो जनप्रतिनिधि है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना सजग है अपने एरिया के प्रति। आरोपी एक मुस्लिम है। ऐसे में अब मामले में हिंदू मुस्लिम की सियासत भी तेज हो गई है। ये कि हम हिंदू पैदा हो गए, मुसलमान होते तो अब तक तो न्याय आ जाता। एक बंदे को 10 आदमी मरे हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान क्या कमजोर है क्या? हम हिंदुस्तान में रहकर मारा है लोगों को। ये थोड़ी है परसों रामनवमी मनवाई है हमने, कल दशहरे के दिन हमारे 10 मार दिए, कल पूरा भारत मार दो। 3 ही मरे हैं भैया, 7 तो सीरियस है ना। उसको पकड़ लिया, जिसने मारा है उसको फांसी से कम कोई भी सजा नहीं चाहिए, फांसी से कम नहीं। अब हादसे को लेकर अलग अलग थ्योरी भी निकाली जा रही हैं, जहां इसे साजिश का रंग भी दिया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं पीड़ितों को न्याय मिले सबसे पहले, और उस्मान को फांसी दे। अगर न्यायपालिका अगर उसको फांसी नहीं देगी तो जनता के सामने पेश करो। ऐसे आदमी को जनता न्याय देगी, उसको जनता की अदालत के सामने लाओ। हम तो हेलमेट पहन के चलेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा, किसी प्रकार से चालान कर देंगे। और ये लोग अपना चालान बचाने के लिए टोपी पहन के चलेंगे, कैसे भी चलेंगे और अपना चालान नहीं होता है। और जो हाई टर्न केस हुआ है, ये क्या सोची समझी साजिश है? ये कारण नहीं है। ये अगर नशा करा हुआ आदमी होता तो क्या हमसे ये चौपड़ में भी वारदात करता, ये और जगह वारदात करता। कहीं वारदात नहीं की इसने, वारदात इसने चला के इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में की है इसने। और ये केवल लव जिहाद की तरह है कि रटन हिंद जिहाद है ये। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप गुस्सा जो है वो लोगों में देख सकते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके हिसाब से साजिश, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि है क्या इसके पीछे। बहरहाल इंसाफ का इंतजार है, जिसके बीच मामले पर सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ गया है। देवंकुर वाधवन के साथ शरद कुमार, जयपुर।